हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट का टीजीटी मैथ का, उसके हम 60 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस करते हैं। उनके आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। तो 91 क्वेश्चन मीडियन से पूछा हुआ था, सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और सेंटर का नंबर फाइंड आउट करना था। तो 27 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, ए की वैल्यू 4 रख देनी थी, बी की वैल्यू 6 रख देनी थी, तो 8√2 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 93 क्वेश्चन पे। 93 क्या कह रहा है कि √2 की वैल्यू बतानी है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। √2 की वैल्यू हमें डायरेक्ट याद होती है 1.414, जबकि √3 की अगर वो पूछ लेता 1.738, ये डायरेक्ट याद होती है। ये तो मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसका थर्ड ऑप्शन 1.414 इज द करेक्ट। नेक्स्ट 94, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। वॉल्यूम दे रखा सिलेंडर का, हाइट दे रखी है, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया बताना था। लेटरल सरफेस में एरिया मीन्स कर्ड सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास 352 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा थोड़ी सी कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद। ये उसके बाद टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हुआ था कि एफिशिएंसी दे रखी थी पी के आर की, और 30 डेज उनको काम करने में कंप्लीट लगते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? इसका आंसर आ जाता है 235/2। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 235/2 इसका करेक्ट आंसर है। आर की बतानी थी कितना टाइम लेगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड था। पूरा ही पेपर इनफैक्ट आज का स्टेट का ईजी था। तो 96 का आंसर हमारे पास थर्ड आ जाता है 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन x-3 इसका फैक्टर है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करके 3 एक इसका रूट मिलेगा, तो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाती है? -2 आ जाती है। ये एक डाटा दे रखा है 2 2 4 5 12। इसमें ये बताना था कि कौन सा ट्रू है हमारे पास। तो इसका मीन मोड मीडियन जब हम निकालेंगे, मोड इसका 2 आता है, मीडियन इसका 4, और जबकि मीन इसका 5। तो मीन 5 है 2 से, 5 ग्रेटर देन है 2 से, तो यानी कि मीन ग्रेटर देन है मोड से। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है 98 का। नेक्स्ट इसी में 99 क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये तो सिंपल, थीटा की अगर वैल्यू आप लेट करके एज्यूम करके पाई/4 पुट कर लेते हैं, यानी कि 45, तो टेंजेंट 45 1, कोट 45 1। तो यहाँ पे भी 1 1 रखेंगे, 1 की 5 1 और 1 की 10 1। तो 1 + 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। 10th क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सिंपल एलसीएम ले लेंगे इधर ही। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद 16/2 यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट 101 में दी फैक्टर, इसके फैक्टर बताने थे क्या है। तो जो जो इसको वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो जो जो एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सब इसके फैक्टर है। तो 1 2 और -3 इसको सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है 101 का। तो फोर्थ इसका करेक्ट। नेक्स्ट इसी में √2 पूछा हुआ था क्या है, तो रूट पी की फॉर्म है, पी प्राइम है, तो यहाँ प्राइम है, तो इरेशनल नंबर था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। 102 इरेशनल नंबर इसका करेक्ट है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट सेकेंड थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा 0 दे रखा था, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये 2√2 इसका सिंपल आ जाएगा, क्योंकि हमने थीटा को एज्यूम कर लिया पाई/4। तो यहाँ √2 माइनस √2 0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरी इक्वेशन में उसी से आंसर भी आ जाएगा 2√2 सिंपल ऐड करने से। 104 का इजी क्वेश्चन था, वो शॉपकीपर डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा हुआ था। तो डिस्काउंट वाली टाइप थी, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी कर रखा है। तो 1000 इसका मार्क प्राइस इसका 3750 था, जबकि कॉस्ट प्राइस इसका 2750 था। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, तो 1000 दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंडेड। तो ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से जो चैप्टर है हमारा सर्कल, तो उससे ये क्वेश्चन था। तो यहाँ आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला सीधा होता है θ/360 × 2πr। तो वहाँ से इसको रेडियस भी दे रखी थी 21, थीटा भी 60 था। तो कैलकुलेशन सोल्व करके 22 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। दिस सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर फ्रॉम 1 टू 50, इसका हमें बताना था इन सब का सम। तो सिंपल फार्मूला सम के लिए n इंटू एन प्लस 1/2, इससे इसका इजिली आंसर आ जाएगा 1275 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एचसीएफ पूछा हुआ था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 6 इसका करेक्ट आंसर है। आप अलग अलग तरीक़ों से एचसीएफ निकाल सकते हो। वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो 6 बड़े से बड़ा नंबर है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें हमारे पास 108 क्वेश्चन है। रेडियस और स्लांट हाइट का रेशो दे रखा था।
तो रेडियस बतानी थी कितनी थी, हमारे रेशियो में गिवन है 4:7, ये रेडियस है और ये जबकि स्लांट हाइट एल है। तो हो ना हो जो रेडियस आएगी वो इसी का मल्टीपल मिलेगी। तो ना तो 2 इसका मल्टीपल है, ना 5, ना 11, तो 12 इसका मल्टीपल है, मल्टीप्लाई बाई 3 करके। तो 12 यहाँ रेडियस बिना कैलकुलेशन से भी आप इसको ईजिली कर सकते थे, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करके। मीन दे रखा था 8 और डाटा दे रखा था 6, 4, 7 पी एंड 10। इसका मीन 8 दे रखा था, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो सिंपल ऐड करके और डिवाइड बाय ये जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करके 13 इसका मीन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, तो 0.8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा था डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, बाउंड्री जिसने हिट ना की हो तो 8 टाइम्स वो हिट करता है, जबकि 32 टाइम्स वो हिट नहीं करता। तो सिंपल इसका आंसर हमारे पास 4/5, तो 0.8 इसका करेक्ट आंसर था 110 का। 111 पे चलते हैं। नेचुरल नंबर बताना था, प्रोबेबिलिटी बोथ प्राइम नंबर, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 21/245 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी से। ये भी इजी क्वेश्चन था यूनिटरी मेथड से। 3 डजन पेंसिल की कॉस्ट दे रखी थी 360, तो कॉस्ट बतानी थी 7 पेंसिल्स की। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास 10 आ जाती है, जबकि 7 पेंसिल की हमारे पास 70 हो जाएगी। इजी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट 113, ये भी अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल आइडेंटिटी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी होती हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो इन दोनों का स्क्वायर बन रहा था, इन दोनों का पे आइडेंटिटी लग रही थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसके साथ इसकी बन रही थी और फिर जो आएगा उसके साथ इसकी। तो पावर 8 तक ये सोल्व हो रहा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक्स की 8 माइनस वाई की 8। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, 3 इसका करेक्ट आंसर था। वॉल्यूम ऑफ लीटर से ये क्वेश्चन था कि एक टैंक दे रखा है, क्यूबिकल टैंक है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके और डिवाइड बाय लीटर जितने दे रखा है ये। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 115 का। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें नंबर ऑफ बुलेट बतानी थी कितनी फॉर्म हो सकती हैं जब एक क्यूब, सॉलिड क्यूब में से हम स्फेरिकल बॉल बनाते हैं। तो एन का फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब आता है हमारे पास क्यूब और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। तो यहाँ से हम जैसे इनको सोल्व करेंगे दोनों को, 2541 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 24 एंड 60। तो एलसीएम बताना था दोनों का, तो एलसीएम यहाँ 360 इसका एलसीएम आ जाएगा, सिंपल बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हो। 117 का द डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन, डायमीटर दे रखा था 8, तो रेडियस 4 हो जाएगी। तो वॉल्यूम भी दे रखा था, हाइट बतानी थी, छोटी सी कैलकुलेशन के बाद 9 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद 118, ये भी बेसिक कैलकुलेशन से था, आप इनको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे या फिर फॉर्मूला आइडेंटिटी क्यूब्स की आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगा के तो आप उनसे भी कर सकते हो। तो 3528 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 3528। नेक्स्ट 119 द एरिया ऑफ द बेस राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस दे रखा था 154, तो हाइट दे रखी थी 15, तो वॉल्यूम बताना था। तो वहाँ से रेडियस आ जाती है हमारे पास, रेडियस आते ही रेडियस 7 आई तो हाइट 15 दे रखी है, तो वॉल्यूम हमें पता ही है पाई आर स्क्वेयर एस। तो 2310 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2310। नेक्स्ट इसी में चलते हैं 120, मेजर एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल 90 होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी इजी क्वेश्चन था, एंगल दे रखा था पी क्यू आर, सॉरी, ये दे रखा था पी ओ क्यू, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी थी और ये इस पे एंगल बना रहा था, इधर का 3x बना रहा था और जबकि इधर का ये एंगल 2x+10 था। तो लीनियर सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, दोनों का सम 180 आएगा, तो यहाँ से इसका आंसर 34 इसका करेक्ट आंसर, एक्स की वैल्यू पूछ रहा था 34 आ जाएगी। नेक्स्ट एपी से क्वेश्चन था 78 बतानी थी इसकी कौन सी टर्म बनेगी, तो ये इसकी 16 टर्म बनेगी। ये साइड में सॉल्यूशन भी आप लोग देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, ये भी बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। 125 को 5 की 3 लिख सकते हैं, तो बेस से मल्टीप्लाई में पावर ब्रैकेट्स में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 5 के -2 यानी कि 1/25 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास ये भी बेसिक कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन था, एक्सपोनेंट एंड पावर से, तो 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, छोटी सी कैलकुलेशन सोल्व करनी थी।
उसके बाद हमारे पास है 125। 125 में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताना था, आप इसको ईजिली चेक भी कर सकते थे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो था, लेकिन इसका आंसर 8/13, 7/11, 9/14 और 11/15, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये इनमें गड़बड़ आ रही थी, शुरू में तो असेंडिंग थे लेकिन बाद में डिसेंडिंग थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट 126, ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, थोड़ा से कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाता है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। ये मैंने नीचे कैलकुलेशन भी सोल्व कर रखी है, आप लोग देख भी सकते हो। नेक्स्ट इसी में 127, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन, हेक्सागन की 6 साइड होती हैं और इच एक्सटीरियर एंगल का हमें फॉर्मूला भी पता है 360/n, तो n की जगह जैसे ही 6 रखा तो 60 आ गया। नेक्स्ट 128, ये दोनों इसके फैक्टर दे रखे हैं, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो जैसे ही x+1 इसका फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। -1 रखते ही यहाँ a+b=7 आ गया, तो ए और बी की वो क्या वैल्यू लें जी 7 आ जाए। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा था, दूसरे की तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 2 और 5 इन दोनों का सम ही 7 आ रहा है। नेक्स्ट इसी में रेशो दे रखी थी x+y x-y 7/3, तो इनके स्क्वायर्स की रेशो बतानी थी, तो ये भी इजी क्वेश्चन था काफ़ी। तो 29/21 इसका ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 29/21। इजी क्वेश्चन था, आप इसको भी सिंपल x और y की वैल्यू निकाल के कर सकते थे, 5 और 2 वैल्यू आती हैं। तो 130 क्वेश्चन था, इसका आंसर 40/40 आना था, इनकी कंपाउंड प्रपोर्शन बतानी थी, तो ये भी इजी क्वेश्चन था 40/81। नेक्स्ट क्यूब्स का वॉल्यूम था, क्यूबॉइड का एक क्यूब को कट करने के बाद दो क्यूबॉइड बन रहे हैं, तो दोनों के टोटल सरफेस एरिया और जो क्यूब दे रखा था और क्यूबॉइड एक क्यूबॉइड का, तो उनका आपस में रेशियो बतानी थी, तो 1/2 आएगा, सिंपल कैलकुलेशन थी इसकी। तो ऑप्शन नंबर 131 का 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है 132। 132 भी एक सिंपल क्वेश्चन था। ये इन स्क्वेयर्स का सम जब भी 0 आ रहा है, इसका मतलब इनको सबको 0 होना पड़ेगा, तो x3y5 और z4 सेटिस्फाई कर रहा था, जैसे ही रखे तो 1+1+1 3 आंसर इसका करेक्ट है। ये भी इजी क्वेश्चन था, √2 की वैल्यू पहले वो पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में और यहाँ दे ही रखी थी उसने, तो छोटी सी कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद 0.707 इसका करेक्ट आंसर आ गया, तो आपको ये डिवाइड करके देखना था। ये फाइनली 0.707 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द रेडियस ऑफ 134, द रेडियस ऑफ टॉप एंड बॉटम बकेट स्लांट हाइट्स ये दे रखा है, तो इसमें हमारे पास बकेट का वॉल्यूम बताना था, तो ये आपके पास 3750, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन आया हुआ था, तो फर्स्ट टर्म कुछ इस टाइप से बनता है बकेट बाल्टी, तो इसका आपको फाइंड आउट करना था। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, क्यूबॉइड की डायमेंशन इस रेशियो में थी, तो यहाँ हम एक्स मान के और उसका सरफेस एरिया टी एस से गिवन था, तो 2 × LBH से कर सकते थे, तो 2 4 और 6, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ 1 आ जाती है, तो 2 4 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर है, मिनिमम वैल्यू बतानी थी, तो 3/4, 136 का 3/4 करेक्ट आंसर है। और 137 का ये भी इजी क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स की जगह ये रख दिया और y की जगह k रख दिया इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू यहाँ 2 आ जाती है, 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 138, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो AC बताना था, तो ये आपके पास इधर साइड में फिगर भी बना रखा 5 5, तो ये हमारे पास हो जाएगी √50, जो 7.071 इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। 139 है, ये भी आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हैं कि वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो +-1/8 आएगी, इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर दे रखा था, तो इसको किस टाइप से परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है वो बनाना था हमें, तो 1/8 रख के कंप्लीट बन रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये एंगल दे रखे थे, तो कौन से एंगल बनेंगे, ABC की वैल्यू बतानी थी, तो A-B 15 आ रहा है, इनमें से फर्स्ट ही ऑप्शन ऐसा जिसमें से A-B करेंगे तो 15 आएगा, बाकी सब में किसी में 15 नहीं आ रहा, तो ये तो बिल्कुल मेमोराइजेशन बेस आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। 141, ये भी सिंपल आइडेंटिटी का क्वेश्चन था, तो यहाँ आप 100 इसका आ जाएगा, A+B+C बनेगा आखिरी में, तो 100 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 142, 142 भी आपका पेरीमीटर एरिया वो पूछ रहा था, ट्रायंगल का 2 साइड देके और पेरीमीटर देके, तीसरी साइड निकाल के और हीरोन्स फार्मूला से 8√30, 142 का 8√30 करेक्ट आंसर आ जाएगा।
143 का आंसर यहाँ 0 आएगा, क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे तो आइडेंटिटी जो बन रही है उस हिसाब से इसका 0 करेक्ट आंसर है 143 का। नेक्स्ट रूट का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था ये भी। तो इसका 144 का √2 तो ये चल रहा था, तो 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी क्वाड्रिलेटरल दे रखे था, ABCD टेकन इन ऑर्डर, तो एंगल बताने थे, सबका सम 360 रख के। तो एंगल हमारे जो बन रहे थे वो ट्रेपीजियम के बन रहे थे, जिनके सम ऑफ टू जो को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा था। 146 में आपका कॉइन से क्वेश्चन था, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर 136 आएगा कॉइन्स वाले क्वेश्चन का, 136। नेक्स्ट इसी में है 147 क्वेश्चन, मिड पॉइंट दे रखा था, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 इक्वल टू p/3 के इक्वल रख देते। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो माइनस का 12 p की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्यूशन भी साइड में है। 148 का ये सोल्व करना था, तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो इसका ध्यान से आंसर लिखने का था। 8.98 ये इसका करेक्ट आंसर। 149 भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, x+1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3। अब वैल्यू सेटिस्फाई करवा के भी कर सकते थे या फिर वैसे भी। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर है। x+1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x की 72 प्लस x की 60 ये बताना था, 3 इसका करेक्ट आंसर है। ए बॉय ट्रैवल 20 ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन था, तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, और 10, 24, 26 का भी बनता है, तो 10 और 24 दे रखी थी, तो ये 26 करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 150 का 26 फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ये आप लोग कर लीजिए।